हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ जिसमें आपसे पूछा गया है टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक क्या होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का जो प्रश्न होता है उसमें आपको मूल निकालने होते हैं, लेकिन द्विघात जो बहुपद है उसमें आपको क्या होते हैं, शून्यांक निकालने होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों कि हमारे पास चार ऑप्शन है, 15, -15, √15 और -√15। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अगर आपको पता है तो मुझसे पहले कमेंट करके अवश्य बताएं, अन्यथा वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपका वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है दोस्तों, हमारे पास दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक क्या होंगे। तो शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे और गुणनखंड को अपन शून्य के बराबर रखेंगे, तब जाके हमें क्या मिल जाएंगे, इसके शून्यांक मिल जाएंगे। तो देखिए, शुरुआत में हम प्रश्न को देखते हैं तो हमें देखने पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसके गुणनखंड किस प्रकार से हमें करें। तो देखिए दोस्तों, इसको कुछ ऐसा बनाया जाए, इसको कुछ इस प्रकार का बनाया जाइए जिसे हमें इसके क्या मिल जाए, शून्यांक मिल जाए। दोस्तों ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो टी स्क्वायर माइनस 15 है, मैं इस 15 को क्या लिख सकता हूं कि हमें टी स्क्वायर जिस प्रकार से इसे वर्ग में मिल जाए। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है दोस्तों कि √15 है, क्या है, √15 है। मैं अगर इसको √15 से गुणा कर दूं, क्या कर दूं, √15 से गुणा कर दूं। कहने का अर्थ यह है कि √15 इसकी पावर कितना हो गया, अब 2 हो गया। कैसे? क्योंकि हमें पता है जब आधार समान हो, संख्याएं गुणा में हो, तो उनकी घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार समान हो, संख्याएं गुणा में हो, तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसके पावर कितना है, 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है, इसका पावर 1/2 अर्थात आधा है। तो आधा और आधा घात जुड़ के कितना हो गया, 1 हो गया। तो मैंने देखिए 15 था हमारे पास और 15 को ही मैंने क्या किया है, 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित कर लिया। और अगर आप इसको फिर से करेंगे तो वापस आपके पास √15 का वर्ग क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो मैंने 15 को ही क्या लिखा है, √15 का वर्ग लिखा है। क्या लिखा है, √15 का वर्ग लिखा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया हूं कि 15 की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, √15 का वर्ग लिखने वाला हूं। क्यों लिखने वाला हूं, क्योंकि मैंने 15 को क्या कर लिया, √15 और √15 में विभाजित करके √15 का वर्ग बना लिया। ठीक है, क्योंकि √15 का वर्ग क्या होता है, वही 15 होता है। इसलिए मैं 15 की जगह क्या लिखने वाला हूं, √15 का वर्ग। अब देखिए दोस्तों आगे, टी स्क्वायर आपको ऐसे कैसा लिखना है। अब देखिए माइनस, मैंने क्या कर दिया, ये अपना √15 और इसका क्या कर दिया मैंने, वर्ग। क्योंकि अपने 15 को किस में चेंज कर लिया, √15 के वर्ग में। क्योंकि हमें पता चल गया कि 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का वर्ग लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य बात है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक फॉर्मूला हुआ करता था जिसमें आपके पास होता था a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ऐसा कुछ आपके पास फॉर्मूला होता था। इसके बराबर आप लिखते थे a प्लस b इंटू a माइनस बी। ठीक है, यह आपके पास एक फॉर्मूला होता है जो बीजगणितीय फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी। आपके पास सिचुएशन ऐसी है, देखिए दोस्तों, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अर्थात आपका a कौन है, t है, और आपका b कौन है, √15 है। तो आपके पास ये वाला तो दे रखा है फॉर्म, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आपको कौन सी फॉर्म में लाना है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर बराबर हमें क्या मिलेगा, एक बार जोड़ना और एक बार घटा देना है। तो आप लिखेंगे t प्लस √15 और t माइनस के √15। ये हमने क्या कर लिया, फॉर्मूले के अनुसार लिख लिया। अब आपको क्या क्या करना है, शून्यांक याद करना है। आपको यहाँ पे क्या मिल चुके हैं, इसके गुणनखंड मिल चुके हैं। क्या मिल चुके हैं, गुणनखंड। अब आपको क्या याद करना है, शून्यांक। तो आप क्या करेंगे, शून्य के बराबर इसको रख देंगे। तो देखिए, या तो t प्लस √15 बराबर 0 लिखेंगे, ठीक है, या फिर आप लिखेंगे t माइनस √15 बराबर 0। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, √15 का करेंगे पक्षांतरण, क्योंकि पहले से किस में दिया हुआ है, पहले से किस में दिया हुआ है,
प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो टी बराबर माइनस के रूट 15, ठीक है। या फिर यहां पे देखेंगे टी पहले से माइनस में किस में चला जाएगा, प्लस में, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो आपको देखिए दो शून्यंक मिल चुके हैं, पहला टी बराबर माइनस के रूट 15 और दूसरा टी बराबर प्लस के रूट 15, अर्थात आपके तीसरा और चौथा ऑप्शन एकदम राइट है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यंक किस प्रकार से हल किए जाते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।